Hello dear students, it's your online classes from my home. Because of that there is a lockdown in your district, in your state also. That's why I will teach you from my home, and I will provide the videos and the classes from my home also. That's why it is a class of physics for the class 12, and your first chapter, you know about that, electric field and charges. I Now I'm going to continue the classes. Now, dear students, Coulomb's law को पढ़ाने से पहले I have to explain about a very important thing which is known as electric dipole. Electric dipole क्या होता है, ये मुझे आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा. Then now we are going to form an electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हमको डाइपोल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइपोल मतलब दो पोल होने चाहिए, तभी वो डाइपोल बनेगा. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैसे बनता है ये देखिए. यहाँ पे हम पहले एक कोई चार्ज रख लेते हैं Q1, और इतनी दूर पर हम कोई दूसरा चार्ज, वी कैन पुट अनदर चार्ज Q2, एंड द डिस्टेंस ऑफ both charges is, we can assume 2L, and it's a midpoint O. Then this distance become L and this distance become also L. Now this whole system is known as electric dipole. It means that ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके दो पोल हो, पहले पोल पर चार्ज Q1 हो, दूसरे पोल पर चार्ज Q2 हो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 2L. और कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो चार्जेस हो, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस हो, चाहे 2L ही हो, चाहे R हो, चाहे A हो, कुछ भी हो सकती हो, तो देन दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल समझेंगे तभी आप उसके आगे हम जो आज पढ़ाने वाले हैं कूलम्स लॉ, उसी कूलम्स लॉ को मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिना हम कूलम्स लॉ को नहीं पढ़ सकते. I think you have understand about electric dipole. It means that there is a two pole of charges Q1 and Q2, and the distance between both charges is 2L, and whole system is known as electric dipole. Let's begin the Coulomb's law. Okay, students. For the Coulomb's law, we also have to made a electric dipole like this. There is a charge Q1, there is a charge Q2, and the distance between both charges is small r. It is also a electric dipole, और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो फोर्स लगता है उसी फोर्स के बारे में ही कूलम्स ने हमें बताया है. तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स ने हमें ये बताया, उनका एक स्टेटमेंट है जो आपको लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो उस स्टेटमेंट को मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है. मैं एक बार उसको पढ़ के बोल देता हूँ, रीड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो सके, जिससे आप उसको नोट्स में लिख भी सकें. सो दैट स्टेटमेंट इज the force acting between the electric dipole is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब कूलम्स ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम कूलम्स लॉ को डिराइव करें, फॉर्म करें, तो कैसे होगा आइए देखते हैं. लेट अस फाइंड दैट. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स स्टेटमेंट, जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट फोर्स इज F, एंड दैट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. इट मींस दैट F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, एंड उन्होंने फिर से एक चीज और बताई है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इट मींस दैट F इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब उसके बीच की डिस्टेंस R है तो R के स्क्वायर के बराबर होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो डियर स्टूडेंट, देयर इज अ टू इक्वेशंस in front of us, first and second.
आफ्टर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस देन दैट इक्वेशन बिकम्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. If we remove the proportional, then equation becomes F is equal to K Q1 Q2 by R square. Okay. Now it is also the Coulomb's law, but there is a constant K, and Coulomb has told us the value of constant K. Then the formula becomes F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ये जो 1 by 4 pi epsilon naught है, यही तो K की वैल्यू है. It means K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, dear students. And जो 1 by 4 pi epsilon naught है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू उन्होंने कूलम्स ने बताई है, और वो ये है 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb square. It means that the Coulomb's law is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, और जहाँ पे जो 1 by 4 pi epsilon naught है वो उसकी वैल्यू क्या है, 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. चूंकि कूलम्स ने फोर्स के बारे में बताया है, इसलिए उनके इस इक्वेशन की यूनिट होगी न्यूटन, एन फॉर न्यूटन. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है फर्स्ट चैप्टर का. ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी फार्मूले से फिजिक्स का बेस शुरू होता है 12th का. और यहीं से आपको ये जो 1 by 4 pi epsilon naught है, आपको हर चैप्टर में, हर सॉल्यूशन में, हर प्रॉब्लम्स में ये मिलेगा. इसलिए आपको 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लर्न होनी चाहिए. वो हमेशा लर्न रहेगी, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में और आसानी हो सकेगी. मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो है टॉपिक भी समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा. ओके, हैव अ नाइस डे.